शांति। सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूँगी, आज की क्लास में बिल्कुल नए यदि कोई बैठे हैं तो वो हाथ खड़े करें। थोड़े सो मेजॉरिटी रोज क्लास करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के दिवस के जिसको पीस पैलेस का वार्षिक उत्सव, जन्म दिवस, एनुअल डे कहें, उसकी कोटि कोटि मुबारक और बधाई। हमारी रमेश बहन को, उनकी साथी बहनों को, राम प्रकाश भाई को और सबसे ज़्यादा आप सबको मुबारक। क्योंकि पीस पैलेस की शोभा लॉन नहीं है, पीस पैलेस की शोभा हॉल नहीं है, पीस पैलेस की शोभा आप सब है। क्यों मैंने कहा शोभा? क्योंकि आज सवेरे भी मैंने देखा और अभी भी देखा कितना प्यार आप सबका प्यारे बाबा के साथ है। जो बाबा के कार्य में सवेरे भी क्लास में आए और अभी भी दौड़ दौड़ कर समय से पहले पहुंच गए, ये मैंने आपकी विशेषता देखी। दूसरी विशेषता देख रही हूं, सबके चेहरे मुस्कुराते हुए हैं। तीसरी विशेषता देख रही हूं, सब डिसिप्लिन में बैठे हैं। चौथी विशेषता देखी, सब प्यार से हर बात को एंजॉय कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, किसी के पास कोई एक विशेषता भी होती है ना, उस एक विशेषता से अनेकों विशेषताएं आ जाती हैं। तो हिसार बाबा की इस पॉइंट का एक एग्जाम्पल है, आदर्श है। और मुझे सारे भारत में, विदेश में जाने का मौका मिलता है, ये बात मैं सबको बताऊंगी। ठीक है? अच्छा, अब क्या करना है? बस इसमें खुश हो जाना है? क्या करना है? बाबा तो कभी रुकते नहीं है। बाबा हम बच्चों को सदा शाबाश शाबाश देते, आगे बढ़ाते रहते हैं, आगे से आगे से आगे। और ये एक बात प्रदर्शित करती है कि आध्यात्मिक उन्नति में क्या चीज काम में आती है। स्वर्ग, स्वर्ग का दर्शन कहा गया, लेकिन उस स्वर्ग को बनाने वाले कौन? स्वर्ग क्या होता है? आज बाबा की मुरलियों के द्वारा हम जानते हैं कि वे लोग जिनके पास इस दुनिया का
सब कुछ है, वह अपने आप को स्वर्ग में समझते हैं। लेकिन मीठे बाबा हम बच्चों को स्वर्ग की परिभाषा दूसरी बताते हैं। स्वर्ग वो स्थान है, वो दुनिया है जहां दुख की अविद्या है। इच्छा की अविद्या है, आशा की अविद्या है, जहां पर विकारों की अविद्या है। अब ये चारों ही बातें तो इस संसार में कोई के पास नहीं है। मैं कितनी सुखी क्यों ना हूं, लेकिन अगर मेरे पड़ोस में कोई दुख है तो मुझे फील तो होगा ना, ख्याल तो चलेगा ना। तो दुख की अविद्या तो नहीं हुई, वो दुखी है, मैं सुखी अपने को पूर्ण रूप से समझूं, नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध का मिसाल है। महात्मा बुद्ध ने अपनी सारी राजाई क्यों छोड़ दी? सिद्धार्थ ने सब कुछ तो था, परंतु एक शव को जाते देखा था, एक बुजुर्ग को देखा था। तो स्वर्ग उस दुनिया का नाम है जहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, दुख की नॉलेज भी नहीं होती। दुख होता क्या है उसकी नॉलेज भी नहीं होती। दूसरा, जहां इच्छा नहीं होती, यहां पर तो इच्छाएं हैं। एक इच्छा संपन्न होती है तो दूसरी जागृत होती है। स्वर्ग में इच्छा मात्रम अविद्या, वो भी नहीं है। इच्छा किसे कहा जाता है, ये स्वर्ग में नहीं होता। तीसरा, आशा। मैं कुछ अच्छा करती हूं तो मुझे आपसे आशा होती है कि आप मुझे भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करेंगे। स्वर्ग में ये नहीं होता। हर कोई अपना कर्म और अपना धर्म ठीक रीति से निभाते हैं तो कोई से आशा की बात ही नहीं होती। हम आशा रखते हैं तो दुखी होते हैं। ठीक बात है ना? आपकी आश वो पूरी न हो तो आपको दुख होता है। चौथी बात, विकारों की अविद्या। स्वर्ग में विकार नहीं होते हैं। स्वर्ग में विकार नहीं होते। हम लोग क्या बोलते हैं कि स्वर्ग में ना तो डॉक्टर होगा, हॉस्पिटल नहीं होंगे। कभी सुना आपने देवताओं का अस्पताल? स्वर्ग में कोर्ट नहीं होंगे। कभी सुना आपने दो देवताओं में लड़ाई हुई तो कोर्ट जाना पड़ा? स्वर्ग में
कोर्ट कचहरी नहीं, पुलिस थाना भी नहीं होता, ये सब नहीं होते। और अर्थ ये निकला कि विकारों की अविद्या है। कोई भी प्रकार का विकार सतयुग में, स्वर्ग में नहीं होता। अब बाबा क्या कर रहे हैं? हम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं, किस लिए? हम सत्संगी नहीं हैं, हम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। माताएं जब घर से निकलती हैं, दोतरे पोतरे पूछते हैं, दादी माँ कहाँ जा रही हो? तो क्या कहती हैं? हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। बच्चा हैरान होता है, ये बुजुर्ग माँ ये यूनिवर्सिटी में जा रही है। यूनिवर्सिटी न्यारी और निराली है, क्योंकि आत्मा के लिए है। अब ये हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, इन तीनों को प्राप्त करने का आधार क्या है? मुझे हेल्थ भी चाहिए, मुझे वेल्थ भी चाहिए, मुझे हैप्पीनेस भी चाहिए, शरीर भी अच्छा चाहिए, धन भी चाहिए, खुशी भी चाहिए। इसका आधार क्या है? बोलो, यही हमारी पढ़ाई है, बोलो और बोलो। श्रीमत, और बोलो। हाँ, इच्छाओं का त्याग, और बोलो। चलो बाबा की बात सुना देती हूँ। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए तो इसके लिए हमें होलीनेस चाहिए। होलीनेस माना पवित्रता। अब पवित्रता क्या चीज है? पवित्रता मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचारी। और आज मैं आपको पवित्रता से ऊपर एक चीज है, जिसको कहते हैं पावनता। पावन। शिव बाबा हमको केवल पवित्र नहीं बना रहे, पवित्रता की धारणा से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। याद रखिए, पवित्रता की धारणा से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। जैसे कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, उसमें जो एडमिशन है उसमें कितने नंबर कहते हैं? इतने नंबर चाहिए तब एडमिशन हो सकता है। ऐसे बाबा कहते तुम मेरे पास जो हो, जैसे हो, तुम मेरे पास आओ। क्योंकि अस्पताल में ठीक होकर के नहीं जाया जाता, अस्पताल में ठीक होने के लिए जाया जाता है। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम जो हो, जैसे हो। आज सवेरे क्या कहा बाबा ने? तुम मेरे बच्चे हो। कितना टचिंग सेंटेंस था। तुम मेरे बच्चे हो, तुम रावण के नहीं हो, बच्चे तुम मेरे हो। जब हमको ये बात टच करती है, बाबा के सामने हम जो हैं, जैसे हैं, उपस्थित होते हैं, तो बाबा हमारी मनसा को
शुद्ध और पवित्र बनाते हैं, पहला लेसन देके कि तुम आत्मा हो। जब हम स्वयं को आत्मा समझना शुरू करते हैं तो पवित्रता की धारणा सहज हो जाती है। तो पवित्रता हमारे जीवन की पहली सीढ़ी है, इससे हमारा आरंभ होता है। और पवित्रता से बीच में बाबा रोज हमको पढ़ाकर मुरली के माध्यम से हमको बाबा दिव्य बनाता है, देवता बनाता है। मानुष से देवता किए करत न लागी बार, मनुष्य से देवता बनना कठिन नहीं है। बुल्ले शाह रब की पाना, ऐथों पुटना उथे लाना। तो परमात्मा पिता प्यारे बाबा हम बच्चों को ये रियलाइज कराते हैं कि पवित्र तो साधु संत महात्माएं भी हैं। सिर्फ तुमको पवित्र बनाने के लिए मैं नहीं आता हूं, साधु संत महात्माएं भी बना लेते हैं, लेकिन तुमको मैं पावन बनाने आता हूं, जिसमें दो चीज होती है, पवित्रता और दिव्यता। मैं तुम्हें दिव्य बनाता हूं, देवता बनाता हूं। और देवता बनने के लिए बाबा रोज हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। और सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं अपने आप को ठीक करने की, आज दिन तक हम दूसरों को ठीक करने की सोचते रहे। सवेरे भी दीपिका बहन बात कर रहे थे कि आज दिन तक हम औरों की सेवा कैसे हो ये सोचते रहे, दूसरों को हम क्या दें वो सोचते रहे। हमने अपने आप को इग्नोर किया था, अपने आप के ऊपर ध्यान था। बाबा ने ध्यान खिंचवाया है, बाबा ने हम आत्माओं का ध्यान अपनी ओर खिंचाया। बाबा ने क्या कहा, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तुमसे शुरुआत है, तुम्हारे घर से शुरुआत है। अगर घर में तुमने चिराग नहीं जलाया, बाहर कितने ही चिराग जला लो, आपके घर में तो अंधेरा है ना। तो अपने चिराग को जगाओ, अपने घर के चिराग को जगाओ, तो ऑटोमेटिकली दूसरों के प्रति सेवा भाव उत्पन्न होगा, अपने आप उत्पन्न होगा, क्योंकि आपका घर उजियारे में है। तो बाबा ने आकर जो ये पवित्रता की नींव डाली है, इसमें सबसे पहली चीज जो बाबा ने हमें सौगात के रूप से दी है, वो बताओ कौन सी? आज सौगातों का दिन है, बोलो कौन सी सौगात बाबा ने दी? देखो कौन जवाब देता है। मेरे पास अनीता बहन आके बैठो, मुझे बताना जी। बाबा ने हमें पहली सौगात दी है, स्वराज अधिकार। राजा बच्चे हैं ना हम, राजा बेटे हैं ना हम। तो राजा बेटे को बाबा क्या देता है? स्वराज अधिकार। वो स्वराज्य क्या है? आज हमारी आंखें मेरा कहना मानती हैं? हाँ जी या ना जी बोलो।
हाँ जी, जो बोले हाँ जी हाथ तो खड़े करो। कभी मानती कभी नहीं मानती, सदा तो नहीं मानती, तो उसकी कैटेगरी कौन सी बनाओगे? सीधी 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 बात है, मानती है या नहीं मानती? नहीं मानती में गया। कान आपका कहना मानते हैं? नहीं मान। मन आपका कहना मानता है? तो किसके ऊपर राज कर रहे हो? किसके ऊपर राज कर रहे हो? औरों पर? हाँ? नहीं, स्वराज्य। ये पहली सौगात प्यारे बाबा से हमें मिलती है। और ये स्वराज्य के लिए बाबा दो पावर्स देते हैं, एक कंट्रोलिंग पावर और दूसरी रूलिंग पावर। कंट्रोल क्या करना है और रूल क्या करना है? कंट्रोल वो करना है जो बाबा कहता है कंट्रोल करो। जो बाबा कहता है नहीं करना चाहिए वो है कंट्रोल। और रूल किसको करना है? साधना। रूलिंग पावर है साधना, मन की साधना, नैनों की साधना, वाणी की साधना, सुनने की साधना, कर्मों की साधना, व्यवहार की साधना। चेक करना होगा ना, स्वराज अधिकार में पांचों कर्मेंद्रियां आती हैं। तो पांचों कर्मेंद्रियां जब मेरा कहना माने तब हम कहें हम स्वराज अधिकारी हैं। बाबा ने ये वरदान दिया है, याद रखिएगा। बाबा ने वरदान दिया है, लेकिन उस वरदान को मैं यूज कहां कर रही हूं? जितना अटेंशन बाबा हम बच्चों को दिलाते हैं, क्या मेरा उतना अटेंशन स्वयं के ऊपर रहता है? बुरा नहीं मानना, हम साधारण साधारण रूप से ईश्वरीय महावाक्यों को ले लेते हैं। आज मुझे पता हो ये संदेश मोदी जी ने भेजा है, मैं क्या करूंगी? कुछ भी करके उस काम को करूंगी ना। ये प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है, तो बाबा पर मेरा निश्चय माना क्या? हम कहते तो ये बाबा पर निश्चय है, निश्चय माना क्या? निश्चय माना आज्ञाकारिता। और वो आज्ञा बाबा कोई अलग अलग हम बच्चों को नहीं देते हैं, सब आज्ञाएं मुरली में आती हैं, सब मुरली में आती हैं। आज एनुअल डे पर पीस पैलेस को आप क्या सौगात देंगे? तीन शब्द, अटेंशन, चेकिंग और चेंज।
अटेंशन, चेकिंग और चेंज। बच्चे गीत गा रहे थे, माँ ये दुनिया कांटों की है, तू फुलवारी है। हम सब अनुभवी हैं, इस दुनिया में कांटे ही कांटे हैं। अब इसको फुलवारी कैसे बनाएंगे? जब मैं स्वयं पर अटेंशन देती हूं तो अपने आप मेरी चेकिंग होती है ना, चेकिंग हो जाती है ना, कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मैं ठीक हूं, कहाँ मुझे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, कौन सी पॉइंट मेरी कमजोर है। दर्शन खुद को होता है ना, होता है। ऐसा एक भी बाबा का बच्चा नहीं होगा जो कहे मुझे पता ही नहीं लगता कि मुझे क्या अपने आप में परिवर्तन लाना है कोई ऐसा? एक भी नहीं। क्यों? बाबा की मुरली इतना स्पष्ट दर्पण होती है, जो एक्सरे की तरह कहो, एमआरआई की तरह कहो, सिटी स्कैन की तरह कहो, हमारी बारीक बारीक बातें सब बता रही। एमआरआई आप शरीर की तो वहां कर लेंगे, आपके मन की एमआरआई कौन निकालता है? एमआरआई मशीन मन की कौन सी है? मुरली। मुरली एमआरआई है, मुरली एक्सरे है, मुरली सिटी स्कैन है, जो स्पष्ट बताता है, कोई छिपा नहीं सकता, कोई से छिप नहीं सकता। मनुष्य की वाणी बुरी लग सकती है, लेकिन बाबा की मुरली में जब वो बात आती है, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं ना। अब मानो मेरे को कोई तकलीफ है, अटेंशन पे मेरे को तकलीफ आई कि ये तकलीफ मेरे को है, ये काफी है? काफी है? चेकिंग करानी है? चेकिंग कराने के बाद छोड़ दूं? चेकिंग कराने के बाद छोड़ दूं? क्या करूं? इलाज करूं? उसको बाबा कहता है चेंज। अटेंशन, चेकिंग, फिर चेंज। चेक करना पर्याप्त नहीं है, चेंज करना जरूरी है। पीस पैलेस की एनर्जी जबरदस्त है, परंतु आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपका शुद्ध संगठन है। इतना शुद्ध संगठन दुनिया में कहां नहीं होगा। इतने शुद्ध पवित्र ब्राह्मण बैठ के एक ही सोच रखें, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आपको नाज और नशा होना चाहिए कि वो हिसार निवासियों में। अब इतना काफी नहीं है। मेरे हाथ में हीरे आ गए, ये पर्याप्त नहीं है। उन हीरों का मैंने क्या किया, वो इंपॉर्टेंट है। मुझे बाबा मिला, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मिल गया ना, लेकिन मिलने के बाद आपने क्या किया? आपकी लॉटरी निकली 10 लाख की, निकल गई, लेकिन उसके बाद 10 लाख का आपने क्या किया? उठा के रख दिया? तो कोई फायदा नहीं है ना।
इस संगठन से वो लाभ लेना, वो आपका काम है। और वो कैसे लेंगे? जब आप योग में बैठते हो, जब आप संगठित रूप में बैठते हो, एक ही संकल्प में बैठो, एक ही संकल्प में बैठेंगे तो उसमें ताकत आएगी। और वो ताकत केवल हरियाणा तो क्या, सारे भारत को भी चेंज कर सकती। पक्की बात, आप करके देखो। इतनी ताकत आपके अंदर बाबा ने भरी है। ये विशेषता बाबा ने आपको दी है। आज आप शुद्ध संकल्प करते हो, अपने घर वालों की सेवा कर लेते हो, शुभ भावना शुभकामना दे करके उनके मन को बदल देते हो, उनको बाबा का बना देते हो। इतना सारा संगठन बाबा की याद में और एक संकल्प से बैठे तो क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। अभी ये सेवा आपकी है, ये सेवा करनी है। परंतु इसमें चाहिए एकाग्रता और अंतर्मुखता। अंतर्मुखता क्या है? कुछ लोग सोचते हैं अंतर्मुखता माना चुप करके बैठ जाओ। बाबा ने चुप करके बैठने को तो कभी सिखाया नहीं है, संन्यास तो सिखाया नहीं है। बाबा ने हमें शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग दिया है। घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने व्यापार व्यवहार में रहते हुए आपको श्रेष्ठ बनना है। ये है ना। कई भाई बहने, बहन जी मैं अब कुछ बोलूंगा ही नहीं, मौन धारण करें। क्यों? डरपोक हो, डरपोक हो। वाणी पर नियंत्रण नहीं हो सकता। जो मैं बोलना चाहूं वो ये जुबान बोले ना। जुबान अपने आप क्यों बोल पड़ती है? इसको साधना है, ये है साधना। तो बाबा हम बच्चों को अंतर्मुखता अर्थात अंतर स्वरूप में स्थित हो जाओ। अंतर्मुखता अर्थात अपने मुखड़े को अंदर देखो। आपका मुखड़ा अंदर कैसा है? कितना ब्यूटीफुल है। आपका अंतर स्वरूप कितना ब्यूटीफुल है, देखो तो सही। लाइट माइट का पुंज है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, बाबा के दिए हुए सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं। बाबा की संतान होने के नाते सारी कलाएं, सारी विशेषताओं से संपन्न है। अपने अंतर स्वरूप को तो झांक के देखो, कितना ब्यूटीफुल है। परंतु हम बाह्यमुखी बन जाते हैं। बाह्यमुखी बनना माना बाहर की दुनिया में रहना। बाहर की दुनिया कौन सी दुनिया है? देह की दुनिया है, विकारों की दुनिया है। उसमें रमण करेंगे तो अंतर स्वरूप से दूर हो जाएंगे। अंतर्मुखी सदा सुखी, कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। अपने अंतर्मन को झांक के दे।
फिर इसके साथ साथ अंतर्मुखता होती है तो स्वयं पर कंट्रोल रहता है। जो रूलिंग पावर की बात बताई ना, वो सारी रूलिंग पावर अंतर्मुखता से आती है। दूसरी चीज जो चाहिए वो चाहिए एकाग्रता। एकाग्रता किसको कहते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। अभी आप सब यहां बैठे हो, मैं आप सबके सामने बैठी हूं, मैं देख रही हूं, कुछ तो बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं और कुछ कोई आ रहा है, जा रहा है, थोड़ा उसको भी निहार रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? एकाग्रता। मैं आपको गुलजार दादी की बात सुनाती हूँ। हम लोग पांडव भवन में रहते थे ना दिल्ली में। पांडव भवन में हमको 3 दादियां मिली थी, दादी गुलजार, दादी निर्मल शांता और दादी ऑलराउंडर। तो हम भी तो बच्चे थे ना, छोटे छोटे आए थे। मैं बात कर रही हूँ 70s की। तो गुलजार दादी क्लास कराते थे, मुरली सुनाते थे। तो अगर मानो हमने अपना, कोई आया और हमारी आंख वहां गई, दादी भरी क्लास में बोलते थे, उधर क्यों देखा? आपकी बिठाने पर ड्यूटी है क्या? कोई आ रहा है, जा रहा है, उसको बिठाने की ड्यूटी आपकी है? नहीं दादी, मेरी नहीं है। फिर उधर क्यों देखा? वो स्पष्ट करता है कि आप मुरली ध्यान से नहीं सुन रहे हो। इसको छोटी बात नहीं समझना। बाबा सुनाता है, हम धारण क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ध्यान से सुनते नहीं है। ध्यान से सुने तो धारणा हो। सुनते इधर उधर देखते हैं, उस समय नहीं सुन रहे हैं ना। फिर पूछो क्या सुना, तो लास्ट में जो बात कान में गई होती है ना, वो सुना है। तो उससे पहले क्या था? स्लेट साफ। तो एक उसके लिए अटेंशन और चेकिंग के लिए क्या बताया? एकाग्रता और अंतर्मुखता। ठीक, अब चलो आगे। इस एनुअल डे से अपने पुरुषार्थ की विधि को चेंज करो। क्या चेंज करेंगे? मैंने फरिश्ता बनना है, मैंने कर्मातीत बनना है, मैंने देवता बनना है। तो अभी कौन हूं? अभी कौन हूं? अब इसको चेंज करो। मैं फरिश्ता हूं, परम धाम से अवतरित हुई हूं, मैं फरिश्ता हूं। बनना है नहीं, मैं फरिश्ता हूं। बाबा को बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वर्ग कब आएगा? आप गेट कब खोलोगे? पूछते हो आप लोग भी? तो बाबा आज एक सवाल पूछता है। ठीक है बच्चे,
आपकी बात मैं मान लेता हूँ, एनुअल डे पर आपका दिल पूरा कर देता हूँ। हाँ, आपने इच्छा रखी है ना कि भाई बाबा जल्दी से स्वर्ग आए, जल्दी से गेट खुले, ठीक है, आज मैं आपकी बात मान लेता हूँ और मैं गेट खोलता हूँ, खुल जा सिम सिम। तो अब ये बताओ, वहाँ गद्दी रखी है, राज सिंहासन रखा है, कौन तैयार है वहां जाके बैठने को? बताओ, देख लो, बैठने को तैयार हैं? बैठने की कंडीशन क्या है? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। जो तैयार हो, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, बिल्कुल हर तरीके से राजाओं की, महाराजाओं की सब पावर्स, जो तैयार हो, बताओ। एक भाई ने हाथ उठाया था। हाँ? आगे बढ़ते हैं। चलो राजा ना सही, राजा ना सही, ये बताओ, रॉयल फैमिली, श्री लक्ष्मी नारायण के प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले रॉयल फैमिली, सर्वगुण संपन्न, 16 कला, क्योंकि देवताएं वहां पे सारे सर्वगुण संपन्न है, देवताओं की पूरी डिग्री है, वो कौन तैयार है? एक तैयार है। सोच लो, सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। सार ये है, सार ये है कि हमें गेट खोलना है, हमें तैयार होना है, और हमें तैयार होना है। अभी बाबा गेट खोले ना, पर्दा खोले, तो हम, कोई बिंदी लगा रहा होगा, कोई मुकुट पहन रहा होगा, कोई चप्पल पहन रहा होगा, ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। तो इस एनुअल डे पर परिवर्तन लाओ, नई विधि पुरुषार्थ की। मैं हूं ही फरिश्ता। रोज सवेरे स्वयं को संकल्प दो, मैं हूं ही फरिश्ता। ठीक है? अपनी विजय में निश्चय रखिए, अपनी विजय में निश्चय रखिए। कई बार ब्राह्मण क्या कहते हैं, भाई मेरे वश का तो नहीं है, जिसको देवता बनना है बन जाए, मेरे को राजा महाराजा नहीं चाहिए ना, मेरे को थोड़ा रॉयल फैमिली मिल जाए, साहूकार मिल जाए, मैं संतुष्ट हूं। ये किसके बोल है? ये किसके बोल है? विजयी रत्नों के या हारे हुए के? हारे हुए के है ना। तो कब तक हारे रहना है? कब तक? विजयी, विजयी। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूं छोटा सा, उसमें आप विजयी हो गए ना, तो सबसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है? धीरे धीरे 4 सर्टिफिकेट लेने हैं। स्वयं से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, अपनी टीचर से संतुष्ट, और चौथा समाज से, बाबा से। 5 सर्टिफिकेट। एक होमवर्क देती हूँ, और वो ये, बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपने घर वालों से सर्टिफिकेट ले लो।
मिला हुआ भी होगा, कोई कोई को तो मिला हुआ होगा। जिनको घर से सर्टिफिकेट मिला है, आपके घर वाले कहते हैं ये बिल्कुल टॉप क्लास की बन गई है, वो तो हाथ खड़े करो। थोड़ा चेक कर लेना भाई। हाँ, वेरी गुड। देखिए, सबसे डिफिकल्ट है घर से सर्टिफिकेट लेना, क्योंकि आपके घर वालों को आपकी ABC सारी पता है, सब पता है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है आपका। जैसे माँ कहती है ना, ये इसको बाहर तो बड़ी महिमा मिलती है, घर में ही ये ऐसा है, माँ बोलती है ना, ऐसे आपको घर से सर्टिफिकेट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने घर वालों को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। कई बार कभी भाई बहनें कहते इसको यहीं आना था, हिसाब किताब आपके साथ है तो यहीं आना था और कहीं नहीं जाना था। ठीक है, अब ये सब काम होता है। जो मेरे से एक सवाल पूछा था कि बाबा की याद कैसे रहे, उसके लिए दो काम। एक, बाबा से जिगरी प्यार करो, जिगरी प्यार। जिगरी प्यार कैसे होगा? जब आप अपनी उपलब्धियों को, प्राप्तियों को चेक करेंगे मुझे बाबा से क्या क्या प्राप्ति हुई। जितना आप अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाएंगे, उतना बाबा से प्यार होगा उतना बाबा से प्यार होगा। और दूसरा, बाबा को समर्पण करो। समर्पण करना ये नहीं है कि आके सेंटर पर रह जाना है, मन से समर्पण मन से समर्पण अर्थात बाबा आपकी जो श्रीमत है, आपकी जो आज्ञा है, मैं उस अनुसार चलूं। मेरी डोर आपके हाथ में है, आप जो मुझे डायरेक्शन देंगे, जैसे डायरेक्शन देंगे वैसे चलो। जितना मन समर्पित होता है, श्रीमत का पालन करता है, उतना बाबा की याद बनी रहती है। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब पर हैं, 24 घंटे गवर्नमेंट की ड्यूटी पर है, ऐसे होता है ना। ऐसे हम कौन है? बाबा को, गॉडली गवर्नमेंट को समर्पित है। गॉडली गवर्नमेंट को 24 घंटे समर्पित है। गुलजार दादी कहते थे, अगर मानो कभी आपका मन याद में नहीं लग रहा है ना, कभी मन उलझा हुआ है, कभी डिस्टर्ब है, कभी कुछ है, आप जबरदस्ती योग में बैठेंगे ना, योग नहीं लगेगा। उस समय अपने आप से युद्ध मत करो, लड़ाई मत करो अपने आप से, क्योंकि योग लग ही नहीं रहा है ना आपका। अगर आप बार बार युद्ध करेंगे तो आप निराश हो जाएंगे। इससे दादी कहा करते थे, बाबा की महिमा के गीत गाओ।
मुरली पढ़ो, कोई सेवा करो, उसमें अपने आप को बिजी कर दो, फिर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन योग लग नहीं रहा और आप अपने आप से लड़ाई कर रहे हो, वो मत करो। दादी ने कहा था, ये 4 धाम जो बाबा ने बताया है ना, मधुबन में 4 धाम बताया ना, सब मधुबन में 4 धाम करते हैं। दादी ने कहा था, ये 4 धाम की यात्रा करो, स्वयं को खड़ा करो सामने, और आपके जीवन में बाबा ने जो अच्छी अच्छी आपको प्राप्तियां कराई हैं, अनुभव कराए हैं ना, उनको रिवाइज करो, उससे आपकी याद ठीक हो जाएगी। और जीवन में सदा उमंग, उत्साह, खुशी के लिए नवीनता लाओ, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। पुरुषार्थ में नवीनता करो, सोच में नवीन, जितना आप नया नया करेंगे ना, उतना आपकी खुशी बढ़ेगी। वही पुरानी चीज करते रहोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। नया नया करो, ठीक है। तो इस वर्ष जो शुरू हो रहा है, हर एक ये समझे, मैं बाबा के नैनों का नूर हूं, बाबा के गले की माला हूं, माला का मणका, और मणका एक से एक जुड़ा हुआ होता है, अलग अलग दूर दूर नहीं होता, जुड़ा होता है। हमें इतना समीप होना है, एक दूसरे के समीप होना है, संस्कारों में समीपता लानी है। और उस दुनिया में तो एक का पहाड़ा शायद नहीं होता, 2 से शुरू होता है ना, एक का पहाड़ा नहीं होता है ना। लेकिन बाबा हमको एक का पहाड़ा पढ़ाता है। एक से आप लिस्ट निकालो, देखो कितनी निकलती है। एक बाबा, एक मत, एक पढ़ाई, और एक रस, एक से सर्व संबंध, हाँ, एक का पहाड़ा पढ़ना, ठीक है। एक 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 की याद, एक का पहाड़ा निकालना आप लोग, एक का पहाड़ा। बाबा ने हमको एक का पहाड़ा पढ़ाया, और कुछ नहीं, एक का पहाड़ा, ठीक है। ऐसे कई बच्चे मैंने देखा, अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स, परंतु बाबा पर फेथ ही नहीं था। मैं सवेरे क्लास होता है ना, उसमें मुरली में तो कई बार सुनाया है कि एक भाई था, उसको बाबा पर फेथ ही नहीं था कि शिव बाबा आता है। वो कहता है कि बाबा जो है ना, पढ़ता है, पढ़ करके आके मुरली चलाता है। उसको डाउट था, संशय। तो कानपुर का था वो। उसने दादी को बोला, गंगे दादी को, मैं आबू जाऊंगा। दादी ने कहा क्या करोगे जाके, निश्चय तो तुमको है नहीं। लेकिन वो जिद पकड़ गया, मेरे को तो जाना है। तो दादी ने बाबा को लिखा, बाबा ऐसे ऐसे। बाबा ने कहा उसको भेज दो। चला गया, वहां गया तो पूरी बाबा की सीआईडी, कितने बजे उठता है, कितने बजे क्या करता है, फिर क्या करता है, कब वो पढ़ता है। तो उसको तो कुछ मिला नहीं, परेशान। आखिर
बाबा ने, ऑलमाइटी ने उसको साक्षात्कार कराया। कैसे ज्योति बिंदु आता है, यहाँ बैठता है, बोलता है और फिर चला जाता है, ऐसे जाता हुआ देखा। जब उसने वो देखा तब उसको निश्चय हुआ। ऐसे एक और भाई था, उसको निश्चय नहीं, बाबा सामने बैठा है, मुरली चला रहा है, ऐसे बैठा है सामने, सुन रहा है, लेकिन अंदर में डाउट है। कहता है, मन ही मन कहता है शिव बाबा को, अगर आप इस तन में हैं तो आप मुझे अपना अनुभव कराइए। तो बाबा के पास तो संकल्प पहुंचता है ना बच्चों के। कहते हैं उसके बाद बाबा के मस्तक से इतनी लाइट, बाबा की मुरली चल रही है, मुरली चला रहा है, इतनी लाइट, इतनी लाइट, इतनी लाइट, कहते मैं घबरा गया। मैंने कहा बाबा बस बस, लेकिन बाबा ने छोड़ा नहीं उसको और अच्छी तरह उसको अनुभव किया। तो जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, हजारों सूर्य तेजों में, कहता है वही मेरा अनुभव है। ऐसे बाबा, बाबा तो बाबा है, दिल की भावना, और वो भावना से सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ। अभी टाइम हो गया है, नहीं तो मैं आपको बाबा के उससे स्टोरी सुनाती। टाइम हो गया। एक बहन थी, उसको ना पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो ना, सब लोग मुरली पढ़ते थे, उसको भी शौक था मैं भी पढ़ूं, पढ़ना तो आता नहीं था। तो वो सवेरे उठ करके ना मुरली उल्टी लेकर के बैठी हुई थी, उल्टी। तो हाँ, हाँ उसको पता ही नहीं था ना, अक्षर ज्ञान नहीं था, तो उल्टी मुरली लेके बैठी थी। तो वहां से एक बहन निकली, टॉन्ट मारा उसको, पढ़ना नहीं आता तो कम से कम तुम इसको तो ना ले, पहले पढ़ना तो सीख ले। उसको टॉन्ट मारा, उसको बहुत रोना आया, बहुत रोना। बाबा मैं कैसे अभागन हूं, मैं कैसे अभागन हूं, मैं आपके महावाक्य नहीं पढ़ सकती, मुझे क्यों नहीं पढ़ा। रोई रोई रोई। बाबा ने उसको वतन में खींच लिया, वतन में खींच लिया। उसने बाबा को बताया, ये सब बातें बताई। बाबा ने कहा बच्ची तुम कल से मेरे पास आना, इसी टाइम पर आना, 2-2:30 बजे, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। बाबा ने उसको वतन में बैठकर अक्षर ज्ञान दिया। मुरली पढ़ना उसने सीखा, और आज वो बड़े बड़े वीआईपीज की सेवा करती है। तो बाबा क्या नहीं कर सकता, बाबा के सिखाने की विधि बहुत न्यारी है, करके सिखाता है। बाबा कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करता, ये काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, ऐसा नहीं बोलता बाबा। कैसा भी बच्चा हो, बाबा कहते मेरा है ना। एक भाई था, उसको वो कोई काम नहीं करता था, यज्ञ में रहता था, सेवा कुछ नहीं करता था, जिसको आप लोग कहते हैं निकम्मा। सब उससे परेशान थे।
बाबा ने देखा इसके अंदर एक गुण है। बाबा को सब बातों का पता था। बाबा ने देखा इसके अंदर एक गुण है। वो गुण क्या था? जहां बाबा जाता था ना, वो पहले वहां मौजूद हो जाता था। फोटो खींचती थी तो वहां मौजूद हो जाता था। जहां देखो वो तैयार मौजूद है। तो बाबा ने क्या देखा कि इसके अंदर में क्या क्वालिटी है? पंक्चुअलिटी की, रेगुलरिटी की। बाबा का ध्यान रखता है, इसको पता लगता है बाबा कहाँ जा रहा है, ये सब बातों की खबर खोज रखता है। बाबा ने उसको बुलाया। बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा के पास ना कोई एक्यूरेट बच्चा नहीं है। वो बड़ा खुश हो गया, मैं एक्यूरेट हूँ। तो बहुत खुश। बाबा ने कहा, बच्चे, पार्टियां आती है ना, पानी ठंडा होता है, बॉयलर चलाना होता है, कोई बच्चा एक्यूरेटली नहीं काम कर रहा। तो बच्चे तुम ये सेवा कर। हाँ हाँ बाबा, मैं जरूर करूँगा। और सच में, क्योंकि 2-2:30 बजे सर्दियों में उठना, मासी का घर थोड़ी है माउंट आबू में, और जाके बॉयलर जलाना। उसने, बाबा ने उसके गुण को देखा और उसने उसको स्वीकार किया। जीवन के एंड तक वो रोज बॉयलर चलाता रहा। तो इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है? कभी भी किसी को रिजेक्ट नहीं करो, रिजेक्ट नहीं करो। आपके घर में भी ऐसे लोग होते हैं ना, उसके गुण को देखो। बाबा जब गुण को देखता था तब तो करता था। एक और भाई था, हंसी की बात है। और भाई था, वो वही वाला था जो गया था ना आबू बाबा को चेक करने। तो बाबा ने कहा गंगे दादी को, बाबा इसको अपने साथ खाना खिलाएगा। खाने पर इसको 15 दिन रहा था वो बाबा की चेकिंग करने में, खाना खिलाएगा। गंगे दादी ने कहा, बाबा ये आपकी इतनी सीआईडी करता है, ये इतना सारा करता है, इसको आप खाना खिलाओगे अपने साथ? तो बाबा ने कहा, हाँ बच्ची, मैं खाना खिलाऊंगा, कोई बात नहीं, इसको खाना खिलाऊंगा। बाबा के साथ खाना खाना भाई बहुत ज़बरदस्त बात है। खाने पर बुलाया। बाद में बाबा ने उसको एक थैली दी। उस थैली में बाबा ने क्या किया था? सौगात देते हैं ना, सौगात जो दी सो दी, लेकिन एक थैली भी दी। अखरोट होते हैं ना, अखरोट को दो हिस्से करके अंदर से गिरी निकाल दी। एक में हल्दी भरी बाबा ने, उसको अखरोट को बंद कर दिया। दूसरे में नमक भरा, तीसरे में दाल भरी, मतलब वैरायटी भर दिया, अलग 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 अलग। और वो अखरोट देखने में तो अखरोट है। उसको थैली दे दी तो आ गया, वो कानपुर आ गया। आतम इंद्रा आके जब उसने खोली थैली तो अखरोट को तोड़ा तो अंदर से तो निकले हल्दी, दूसरा तोड़ा तो निकले दाल। आतम इंद्रा, ये क्या? बाबा ने ये क्या किया? आतम इंद्रा दादी, गंगे दादी थी, उन्होंने कहा, मैं क्या जानूं, ये तो बाबा जाने और तुम जानो। तो बाबा ने उसको जैसे शिक्षा देनी थी ना, कि रियल कुछ होता है, दिखता कुछ और है। तो उसके बाद उसने सारे खोले। जब दादी ने कहा तुम जानो और बाबा जाने, मैं क्या जानूं, मेरे को तो पता नहीं है। तो कहता अब मैं समझ गया। 4 दिन के बाद कहता है मैं समझ गया कि रियल कोई चीज़ और होती है,
दिखता कुछ और है, तो मेरे को रियल के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारा जो रियल स्वरूप है वो कौन सा है? शुद्ध, पावन, संपूर्ण, उस पर ध्यान देना है। बाकी जो है ना, ये कवरिंग है, ये देभान के कारण है, जो आज बाबा ने कहा खत्म करना है। ठीक है, ओके।